ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतरोपनिषद अथ श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति शांति। चलिए हम मूल पाठ पे चलते हैं। चतुर्थाध्याय मंत्र 9। छंदांसि यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः। इसमें परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति की बात हो रही है। छंद यज्ञ क्रतु व्रत, जो कुछ भी भूत और भविष्य में, तो भूत और भविष्य से वेदा वदन्ति, वेद वर्णन करते हैं, या ऐसा मान सकते हैं कि वेदों को जानने वाले बोलते हैं। एतत् विश्वम माई अधिपति, तो जो मायापति है, मायापति अर्थात वह ब्रह्म, इस संपूर्ण जगत को अस्मात्, इसी से सृजते, रचता है। जो ब्रह्म है अर्थात मायापति, जो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है, वो प्रकृति की ही मीन्स प्रकृति को प्रकृति से ही रचता है, कहीं और से कुछ नहीं लेता, कहीं और से कुछ है ही नहीं। पूरी प्रकृति उसकी है, मीन्स पूरी प्रकृति को माध्यम बनाता है, उसी से सब कुछ की रचना करता है। और फिर बोल रहे हैं कि दूसरा, अन्य एक दूसरा है। दूसरा कौन? जीवात्मा। तो उसने जो प्रकृति बनाई है, जो रचा है, उसमें वो उन प्रपंचों में, प्रकृति के प्रपंचों में लिप्त हो जाता है, और उसी माया के द्वारा, जिसको उस ब्रह्म ने रचा है, उसके द्वारा अच्छी तरह से बांधा हुआ है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दस नंबर बोल रहे हैं, मायाम तो प्रकृतिम मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तो महेश्वरम विद्यामायं च महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तो तस्यावयवभूतेषु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। तो बोल रहे हैं कि मायाम तो प्रकृति, माया को तो प्रकृति जानो। मीन्स माया जो है प्रकृति है। माया तो प्रकृति विद्यात्, माया तो प्रकृति को समझना चाहिए। मीन्स प्रकृति को ही माया बोलते हैं। तो माइनम, माइनम मीन्स जो मायापति है अर्थात ब्रह्म, जिसको, जिसके लिए यहाँ पे शब्द आया महेश्वर। जो मायापति है अर्थात माया का अधिष्ठाता है, वह महान ईश्वर है। तस्यावयवभूतैस्तो,
व्याप्तम सर्वमिदं जगत। तो अवयव भूत जो पंच महाभूतों के अवयव हैं उसी से तस्या अवयव भूतेस्तु उसी के पंच महाभूतों के जो अवयव हैं इदम सर्वम जगत व्याप्तम उसी से संपूर्ण जगत व्याप्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि माया तो प्रकृति को समझना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए माया प्रकृति है और जो माइनम उसका अधिष्ठाता है अर्थात माया का अधिष्ठाता जो प्रकृति का अधिष्ठाता है वो महान ईश्वर है और उसी के पंचभूतों के अवयवों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है अर्थात इस संपूर्ण जगत की रचना हुई है। किसके पंच महाभूतों से? माया के, प्रकृति के। ये बात इसमें बोली गई है। कुछ पूछना है या आगे बढ़ें? अगला मंत्र देखते हैं। यो योनिम योनिमधितिष्ठत्येको यो योनिम अधिष्ठत्यो यस्मिन्निदं स च विचयति सर्वम् यस्मिन्निदं विचयति सर्वम् तमीशानं वरदं देवमिड्यम् तमीशानं वरदं देवमिड्यम् निच्चाये मां शान्तिमत्यन्तमेति निच्चाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। योनिम अधितिष्ठत्येको वह जो एक है अकेला ही है वह एक योनिम अधिष्ठति वो एक है लेकिन वो क्या है? योनिम अधिष्ठति प्रत्येक योनि में अधिष्ठित है। जहाँ जहाँ से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं वहाँ वहाँ वो अधिष्ठित है, उसकी ही वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर बोल रहे हैं यस्मिन्निदं सच विचयति सर्वम। यस्मिन जिसमें इदम सर्वम समेति यह सब कुछ मतलब यह संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत समेति समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है। जब अंत होता है तो सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। च वेत्ति च और उसी से प्रकट भी हो जाता है, उसी में समाहित भी होता है और उसी से प्रकट भी होता है। वो अकेला है। योनिम अधितिष्ठति और प्रत्येक योनि में अधिष्ठित है। फिर बोल रहे हैं कि तम ईशानम वरदम व ईशान मतलब जो शासन करने वाला है, सब पे शासन करने वाला, वो सब पे शासन करने वाला, वरदम वर देने वाला, एड्यम मतलब जो स्तुति के योग्य है, देवम उस देव को, निचाय मीन्स जान करके क्या हो जाता है? साधक की बात आ रही है। जब उसको जान लेता है तो अत्यंतम इमाम शांतिम एति वह अत्यंतम न अंत होने वाली इस शांति को प्राप्त होता है। फिर से एक बार देखते हैं। योनिम अधितिष्ठत्येको
जो एक है और प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब कुछ समाहित हो जाता है और उसी से प्रकट होता है, वह सब पे शासन करने वाला, वर देने वाला, स्तुति के योग्य उस देव को जब साधक जान लेता है, अर्थात उसकी अनुभूति हो जाती है उसको, तो क्या होता है? अत्यंतम न अंत होने वाली शांति को प्राप्त होता है, जिस शांति का कभी अंत नहीं होता। क्लियर? आगे देखते हैं। भगवत गीता में भी शांति, आत्यंतिक शांति की कई बार बात किए हैं भगवान, दूसरे चैप्टर से ही शुरू करके लास्ट तक। अगला मंत्र देखते हैं। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च यो देवानां प्रभवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः विश्वाधिपो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं हिरण्यगर्भं पश्यत् जायमानं स नो बुद्धिया शुभया संयुनक्तो। स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो। तो बोल रहे हैं कि यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च, जो क्या है? देवानां प्रभव, सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाला, सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाला, और उद्भवश्च, उनको बढ़ाने वाला। देवता कौन कौन हैं? गौरांग जी बताइए। देवता, हाँ, पंच महाभूत, उसमें पंच शरीर माने गए थे, और इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। गुड। हाँ, उसमें प्राण भी आएगा। हाँ, प्राण में ही घोषित किया था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विशिष्ट हूँ। तो वो सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाला है, उनको बढ़ाने वाला, पालन पोषण करने वाला भी वही है। च, और क्या है? विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि। विश्वाधिपो, विश्व का अधिपति, विश्व का अधिपति है, और उसी को रुद्र बोलते हैं। वह ब्रह्म रुद्र है। महर्षि, महर्षि अर्थात ज्ञानी। हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम, और वो उसने और क्या किया है? जायमानम, उत्पन्न हुआ। जब उत्पन्न हुआ, कौन उत्पन्न हुआ? हिरण्यगर्भ, अर्थात जब ये सृष्टि की रचना हुई, रचना उसी ने की। तो उस, हम कई बार पढ़े हैं कई उपनिषदों में, उसने विचार किया, और उसने विचार किया एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो उस माध्यम से वो हिरण्यगर्भ मीन्स इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। तो जब हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ तो उसको उसी ने देखा था। हिरण्यगर्भं पश्यत जयमानम स नो बुद्धया शुभया संयो नक्तो। तो वह स आया है उसके लिए, ब्रह्म के लिए। वह ब्रह्म निश्चित रूप से हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे, हम लोगों को निश्चित रूप से शुभ बुद्धि प्रदान करे, ऐसा है। बोल रहे हैं कि
जो सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाला, उनको बढ़ाने वाला, पालन पोषण करने वाला है। विश्वाधिपः, सबका अधिपति है, महर्षि, महान ज्ञानी है। जायमानम हिरण्यगर्भम पश्यत, उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था। वह ब्रह्म निश्चित रूप से हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। आगे बढ़ें। 13 नंबर। यो देवानामधिपो यो देवानामधिपो यस्मिन् लोकाधिश्रिता यस्मिन् लोकाधिश्रिता या इसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः या ईशोऽस्य द्विपदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोल रहे हैं कि यो देवानामधिपो, जो समस्त देवताओं का अधिपति है, मालिक है, जो सभी देवताओं का अधिप है, स्वामी है। यस्मिन लोका अधिश्रिता, सभी लोक, जितने भी कैटेगरी के प्राणी जन्म लेते हैं या जितनी भी प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है, वे सबके सब उसी में विशिष्ट रूप से आश्रय पाते हैं। वही सबसे बड़ा आश्रय है, पहले भी हम पढ़े हैं, तो उसी का आश्रय पाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि या ईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, जो इस द्विपदा, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, यहाँ पे 2 पैर और 4 पैर वालों की बात करके केवल ये सृष्टि की याद दिलाई है। और भी जितने भी जो कुछ हैं, निश्चर और अचर, सबको इसमें इंक्लूड कर लेना है। ईसे उन सब पे क्या करता है, वो शासन करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस तरह से उस देव की हविषा मीन्स हवि दे करके, आहुति दे करके, विधेम उपासना करें या पूजा करें। ये प्रश्न भी है, उत्तर भी है। कस्मै प्रश्नवाचक है, लेकिन एक प्रकार से उत्तर के भाव में बोला जा रहा है कि कैसे न उस ब्रह्म की हवि आहुति दे करके उपासना करें। जो समस्त देवताओं का अधिपति है, जिसमें समस्त लोग आश्रय पाते हैं, जो 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले और समस्त जीव समुदाय को, सारे जीवों पे शासन करने वाला है। ईसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, कैसे उस देव की आहुति देकर हविष से पूजा करें। आगे बढ़ें। सर, ये मंत्र का जो लास्ट पार्ट है, ये हर बार हवन में यूज होता है, कस्मै देवाय हाँ। हविषा विधेम। तो हाँ, ये हवन का पार्ट है, कस्मै देवा हविषा विधेम। अगला मंत्र देखते हैं, 14 नंबर मंत्र। ये मंत्र आगे इस उपनिषद में एक बार फिर आएगा। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् विश्वस्य स्रष्टारमेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति।
बोल रहे हैं कि सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अड़ोड़ीयम। फिर कलिलस्य मध्य, कलिल के मध्य, पिंड में भी ले सकते हैं, ब्रह्मांड में ले सकते हैं। कलिल के मध्य में से जितनी भी व्यापकता है उसके मध्य भाग में, बोलने का मतलब ये है कि अत्यंत गोपनीय रूप में वो है, पता नहीं चलता लेकिन है, सर्वव्यापी है, लेकिन कलिल मध्य इसीलिए बोला है कि वो मध्य में है। और क्या बोल रहे हैं कि कलिल मध्य, एक मिनट, हाँ, विश्वस्य सृष्टारम, विश्व की रचना करने वाले, संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, अनेक रूपम, अनेक रूप को धारण करने वाला, वो एक है लेकिन रचना करता है तो वही अनेक रूपों में हो जाता है। विश्वस्य परिवेष्टितारम, विश्वस्य अर्थात संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को क्या किया, परिवेष्टित किया हुआ है, सब ओर से घेर करके है, अर्थात सब में समाहित है और सबके बाहर भी है। एकम, वो एक ही है। शिवम, और क्या है, कल्याण स्वरूप है। अब साधक की बात आ रही है, ऐसा बता करके बोल रहे हैं कि जो साधक ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, ऐसा जान लेता है तो क्या होता है, अत्यंतम शांतिम एति, न अंत होने वाली शांति को प्राप्त होता है। अभी इसी तरह के मंत्र आएंगे, हर मंत्र में कुछ न कुछ ब्रह्म की विशेषता बता करके उसको बोलेंगे कि साधक ऐसा जान लेता है तो वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है या न अंत होने वाली शांति को प्राप्त होता है। तो उसमें हर एक मंत्र में ब्रह्म की कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से विशेषता रहेगी। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। बोल रहे हैं सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्य, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और पूरे विस्तार के मध्य में है। विश्वस्य सृष्टारम, विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूपम, अनेक रूप धारण करने वाला, मीन्स अनेक रूप में हो जाता है जब रचना करता है। तो विश्वस्य परिवेष्टितारम, विश्व को कवर किए हुए है, आच्छादित किए हुए है, पूरे विश्व में हर एक में समाहित है और उसके बाहर भी है, ऐसा उसका अर्थ हुआ परिवेष्टितारम का। एकम, वह एक है, शिवम कल्याण स्वरूप है, ऐसा जान करके साधक न अंत होने वाली शांति को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर मंत्र बोलते हैं, स एव काले भुवनस्य गोप्ता, स एव काले साई काले भुवनस्य गुप्ता, विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः, विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः, यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिन्नति, तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशां छिन्नति। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं स एव काले, वह ही समय पर, काल मतलब समय, भुवनस्य गोप्ता, भुवनस्य गोप्ता मतलब कि संपूर्ण भुवनों का गोप्ता, अर्थात गोपनीय रखने वाला। गोपनीय रखने वाला का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार से लिया गया कि वो रक्षा करने वाला है।
सही समय पर रक्षा कर लेता है, अर्थात किसी और के सामने वो प्रकट नहीं होने देता, बचा लेता है। कहने का मतलब ये है कि भुवन की रक्षा करता है, वो गोपनीय रखता है। विश्वाधिपा, संपूर्ण विश्व का अधिपति है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी प्राणियों में गूढ़ा मीन्स गोपनीय है, अर्थात प्रकट नहीं होता, कॉन्फिडेंशियल है। यस्मिन् ब्रह्मर्षयः च देवता युक्ता, जिसमें सभी ब्रह्म को जानने वाले ऋषि, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति करने वाले ऋषि ब्रह्मर्षयः और देवता युक्त होते हैं, अर्थात उसी में ध्यान लगाते हैं, उस ब्रह्म में। तम एवं ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को इस प्रकार जानकर, मृत्युपाशान छिन्नति, साधक क्या करता है, मृत्यु के पास को छिन्न भिन्न कर देता है। मृत्यु के पास, मृत्यु रूपी जो पास है उसको काट देता है, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोल रहे हैं कि जो समय पर भुवन को गोपनीय कर लेता है, समस्त विश्व का अधिपति है, सभी प्राणियों में गूढ़ है, गोपनीय है, जिसमें ब्रह्मर्षि और देवता युक्त होते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं। उस ब्रह्म को इस प्रकार से जान करके साधक मृत्युपाशान छिन्नते, मृत्यु के पास को छिन्न भिन्न कर देता है, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ें, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। सोलह नंबर। घृतात् परं मंडलमिवाति सूक्ष्मम्, घृतात् परं मण्डलमिवाति सूक्ष्मम्, ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्, ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्, विश्वेशैकं परिवेष्टितारम्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः। तो देखिए ये दोनों नीचे वाली लाइन दो अलग अलग श्लोकों में आए हैं, पहले भी, अभी अभी, और यहाँ पे भी उसकी सूक्ष्मता की बात की गई है, लेकिन कुछ अलग तरीके से की गई है। इस पे यहाँ पे लिक्विड का सहारा लिया है, लिक्विड को माध्यम बनाया गया है। किस प्रकार के लिक्विड का? घृत का, घी का। घी का जो सार है, अर्थात जिससे एनर्जी मिलती है, जो कि दिखता नहीं है, इस प्रकार की सूक्ष्मता की बात की गई है। घी तो दिखता है, लेकिन उसमें उस घी में जो हमको वो ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति है वो नहीं दिखती। उसी प्रकार से इस ब्रह्म का वर्णन किया गया है। घृतात् परम मंडमेवाति सूक्ष्मम, तो बोल रहे हैं कि हाँ, ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म, तो घृतात् परम, जो घृत का परम सार, ये मंडम इव, तो घी में जो परम सार भाग है जिससे हमको शक्ति मिलती है, जिससे वो घी की ऊर्जा मिलती है, जो दिखने में नहीं आता, वैसा सूक्ष्म, अति सूक्ष्मम, सर्वभूतेषु गूढ़म। सर्वभूतेषु गूढ़म, ये शब्द भी अभी अभी आया था पहले। सभी प्राणियों में गूढ़, गोपनीय मतलब कि छिपा हुआ, जो कि देखने में नहीं आता। वैसे कैसे? जैसे कि घी का सार भाग है जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, वो देखने में नहीं आता, दिखता नहीं है।
और वो क्या है? शिवम, कल्याण स्वरूप है। कल्याण स्वरूप है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्येकम। एकम शब्द भी आया है, वो एक है, बहुत सारा नहीं है, एक ही है। शिवम जो कि कल्याण स्वरूप है, वो क्या करता है? विश्व परिवेष्टितारम, संपूर्ण विश्व को ढक करके अर्थात आच्छादित करके उसमें समाहित होकर के उससे बाहर भी होकर के जो रहता है, उस देव को ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय, उस देव को साधक वैसे ही जान लेता है तो वह सभी पासों से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्वपाशय, सभी पासों से छूट जाता है। तो जो घृत का सार भाग है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, वैसी अति सूक्ष्मता किसकी है? उस ब्रह्म की, जो कि सभी प्राणियों में गूढ़ रूप में स्थित है। वह एक है, कल्याण स्वरूप है, संपूर्ण विश्व को आच्छादित किए हुए है, घेरे हुए है। साधक उसको वैसा ही जान लेता है तो उसको वैसा जान करके सभी प्रकार के पासों से मुच्यते, छूट जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ें। तो अगला 17 नंबर मंत्र बोलते हैं। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति या एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। तो सही मनसा भी कोई परिवार हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो या एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। तो इसमें बोल रहे हैं एष देवो विश्वकर्मा महात्मा। एष देवो, यह जो देव अर्थात तो उस ब्रह्म के लिए आया है। यह जो ब्रह्म है वह क्या है? विश्वकर्मा, विश्व का कर्ता है। कर्मा मतलब कि रचना करने वाला, विश्व की रचना करने वाला महात्मा, उसी को महात्मा शब्द से बोला गया है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टम, हमेशा जनानाम अर्थात लोगों के, प्राणियों के हृदय में सन्निविष्टा, अच्छे भली प्रकार से वहीं पे रहता है। वहीं पे रहता है का मतलब कि वहाँ भी रहता है और बाहर भी रहता है, हर जगह है लेकिन वहाँ पे भी रहता है। हृदा मनीषा मनसा भी कृलिप्तो, बोल रहे हैं हृदय से, मनीषा मन से, अभिक्रिलिप्ता अच्छी तरह से ध्यान में लाया हुआ, अच्छी तरह से उस पर ध्यान लगाया गया। किसके द्वारा? साधक के द्वारा। जब ऐसे हृदय से, मन से अच्छी तरह से उस पर ध्यान लगाया जाता है साधक के द्वारा, तो क्या होता है? एतत् विदुः, तो उसका जो रहस्य है वो साधक जान लेता है और इस रहस्य को जान करके ते अमृता भवन्ति, वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोल रहे हैं कि ऐसा देवो विश्वकर्मा महात्मा, जो देव व ब्रह्म विश्व का करने वाला है अर्थात विश्व की रचना करने वाला है, वो महात्मा सदा
जनानाम प्राणियों के हृदय में सन्निविष्टा सम्यक रूप से स्थित है, स्थायी भाव से स्थित है। और जो साधक हृदय से, बुद्धि से, मन से, हृदय मनीषा मतलब कि विवेक शक्ति, बुद्धि और मनसा मन से अभिक्रिय लिप्ता, उसमें विशेष रूप से लिप्त है अर्थात ध्यान लगाया हुआ है उस पर, तो उसको वह जान लेता है और जानने के बाद अमृता भवंती, अमृतत्व हो जाता है, मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अगला मंत्र देखते हैं। सर, जी, सम्यक रूप से स्थित मतलब क्या है? सम्यक स्थिति मतलब कि कहीं हिल डुल ना करने वाला, मूवमेंट ना करने वाला। बहुत सी जगह सम्यक आता है। सम्यक मतलब उसका, उस पार्टिकुलर चीज़ का स्थायी भाव हो जाता है, वैसा का वैसा वो परमानेंट है। जैसे जो ये दूसरे दर्शन में भी आते हैं, लाइक जैन दर्शन में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक बुद्धि, ऐसे कुछ है, पूरा याद नहीं है मेरे को, तो वो सब आता है। हाँ, बुद्धिज्म में भी है। जी, तो उसी भाव से यहाँ पे सन का मतलब सम्यक रूप से आया हुआ है कि वैसा ही है, स्थायी भाव एक तरह से है। जहाँ पे भटकाव नहीं होता उसी के लिए सम्यक शब्द आता है। मन चंचल तो 18 नंबर अब मंत्र पढ़ते हैं। यदा तमस्तन्न दिवानरात्रि, यदा तमस्मन्तन्न दिवानरात्रि, न सन्न चासञ्छिव एव केवलः, न सन्निचाविदुषेव केवलः, तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं, तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं, प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणे। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से, यदा तमस्तन्न दिवानरात्रि। अब जब क्या हो जाता है, यदा तमस्तन्न अतम, यदा अतम, जब अतम हो जाता है अर्थात तमस समाप्त हो जाता है। तमस पूर्ण रूप से जब समाप्त हो जाता है अर्थात अंधकार, अंधेरे का प्रतीक है तमस, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तत् न दिवा न रात्रि, तब न तो दिन होता है न रात होती है। अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो न दिन होती है न रात होती है। न सन्न चासन्नी व एव केवलः, बोल रहे हैं कि न सन्न च असन्न, न सत और न असत, इन दोनों में से कोई नहीं होता, न सत होता है न असत होता है। और आगे क्या बोलते हैं, केवलम, केवल मीन्स केवल ही हो जाता है, केवल हो जाता है अर्थात वो एक होता है, नाम कहीं आया होगा, देखते हैं। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् अक्षरम, वह अक्षर अर्थात अविनाशी, तत्सवितुर्वरेण्यम, वह सवितो, सवित अर्थात प्रकाश, प्रकाश का देवता मीन्स वो प्रकाश स्वरूप, वरेण्यम उपासना के योग्य, जो उपास्य है, तथा च तस्मात् पुराणी प्रज्ञा प्रसृता, उसी से पुराणी अर्थात यह प्राचीन प्रज्ञा ज्ञान फैला हुआ है। इस प्रकार से बोला गया है, देखते हैं क्या है।
यहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ, चा सन सन्न चा सन शिव, तो ये जो शिव लिखा है इसका तात्पर्य शिव है, उसी ब्रह्म को कल्याणकारी रूप में बोला गया है। यदा तमन्ना यद आतम, जब अतम हो जाता है अर्थात अंधकार समाप्त हो गया, तो क्या बोल रहे हैं कि न तो दिन होता है न रात होती है। समझ आया क्यों बोल रहे हैं? जब अंधकार समाप्त हो गया मतलब कि रात चली गई तो दिन तो होगा ना, क्यों बोल रहे हैं कि न दिन होता है न रात होती है? जब अंधकार का अस्तित्व ही नहीं रहा तो किसके प्रति दिन होगा? वहां पे ये शब्द अप्लाई ही नहीं होता। हमारे यहाँ दिन रात इसलिए अप्लाई होता है कि आधे टाइम रात अंधेरा हो जाता है, आधे टाइम उजाला होता है, तो इसलिए उजाले वाले भाग को हम दिन बोलते हैं और अंधेरे वाले भाग को रात बोलते हैं। रात किसके परिप्रेक्ष्य में घटित हो रहा है? दिन के मीन्स उजाले के परिप्रेक्ष्य में। अंधेरे वाले भाग को हम रात बोल रहे हैं और उजाले वाले टाइम को दिन बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य पे यदि जीवन हो, नहीं हो तो भी कल्पना कीजिए, वहां पे तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं अंधेरा होता ही नहीं, तो किसके प्रति अंधेरा और किसके प्रति उजाला, किसके प्रति दिन और किसके प्रति रात? वहां पे ये शब्द ही अप्लाई नहीं होते। उसी भाव में बोल रहे हैं कि जब अंधकार समाप्त हो जाता है तो न तो दिन होता है और न रात होती है। न सन न असन, न सत्य होता है न असत्य होता है। ये सत्य और असत्य, ये शब्द हम इसलिए यूज करते हैं, यहाँ तक कि हम ब्रह्म के लिए भी यूज करते हैं, वो समझने के लिए यूज करते हैं। वास्तव में ब्रह्म पे सत्य शब्द अप्लाई नहीं होता। हम उसके लिए सत्य शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ इम्परमानेंट है, इसलिए उसके प्रति हम परमानेंट का शब्द का प्रयोग करते हैं कि स्थायी वो है। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वह अस्थायी है, परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील कुछ होता ही नहीं तो उसके लिए ये शब्द आता ही नहीं। सत्य वो हम यूज इसलिए करते हैं कि वैसा कुछ है हमारे पास जो उसके अगेंस्ट में काम करता है, दिखता है। तो इसलिए जो अब बोल रहे हैं कि अतम अर्थात तम समाप्त हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, तो न तो दिन होता है न रात होती है, न सत्य होता है न असत होता है। केवल शिव एव, केवल एकमात्र अर्थात एकमात्र शिव ही है, अर्थात वो कल्याण स्वरूप है, वो ब्रह्म है, जिस पे कोई भी शब्द अप्लाई नहीं होता। हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं उसको समझने के लिए, अपने प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में कंपैरिजन करके देखते हैं, अन्यथा उस ब्रह्म पे कोई शब्द अप्लाई नहीं होता। तत् अक्षरम, वह क्या है? अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता। वह सवितो प्रकाश स्वरूप वरेण्यम, उपासना के योग्य है, वर्ण करने के योग्य है। च तस्मात् पुराणी, उसी की वजह से जो ये पुरानी प्रज्ञा प्रसरित है, प्रसारित है, उसी ब्रह्म की जो है यह पुरानी प्रज्ञा अर्थात प्रतिष्ठित जो ज्ञान है वो प्रसरिता फैला हुआ है। क्लियर हुआ? सर ये गुणातीत का एक्सप्लेनेशन है क्या? गुणातीत, हाँ, गुणातीत के माध्यम से जब पहले जैसे साधक गुणातीत होता है और गुणातीत होकर के उसमें ब्रह्म में समाहित हो जाता है तो उसका द्वैत खत्म हो जाता है, वही अद्वैत का प्रतीक है। ये केवल एक ही बचता है, वही लिखा है ना, केवल, केवल बचा हुआ है, तो उस पर अब कुछ भी अप्लाई ही नहीं होगा। तो अद्वैत यहाँ पे अद्वैत जो सिद्धांत है उसकी ये परिभाषा दे रहा है, अर्थात कुछ भी दो नहीं है, वो एक ही है। सर सवितु वरेण्यम
ये सवितुर्वरेण्यम मतलब सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है। नहीं, वो अर्थ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तत् मीन्स वा, सवित मतलब होता है कि प्रकाश का देवता, अर्थात जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो पूर्ण रूप से प्रकाश का स्वरूप है, जो वर्ण करने के योग्य है। ठीक। हाँ, वो सूर्याभिमानी देवता इसलिए लिखा गया है क्योंकि सूर्य हमारे लिए प्रकाश का देवता है, तो सूर्य की जगह पे सवित शब्द यूज किया जाता है। वरना सवित और सविता का मतलब होता है पूर्ण प्रकाश स्वरूप। तो पूर्ण प्रकाश स्वरूप वो ब्रह्म है। क्लियर? उन्होंने गलत नहीं लिखा है। सूर्य के लिए नॉर्मली सवित शब्द आता है, लेकिन वो इस श्लोक का वास्तविक भाव वहाँ से हट जाएगा अगर सूर्य को वहाँ पे ला देंगे तो। अगला मंत्र देखें। नयनमूर्ध्वं न तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभात् न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यसः। तो बोल रहे हैं नयनमूर्ध्वं न तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभ। परिजग्रभ मतलब अच्छी तरह से पकड़ में आने वाला। न न न हर जगह आया है, तब मना किया गया है। न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यं च न मध्ये, न तो ऊपर से, न तिर्यंग, तिर्यंग मतलब तिर्यक दिशाओं से, इधर उधर से कहीं से भी, न मध्य और न ही बीच से। परिजाग्रभत अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता है। किसको? उस ब्रह्म को। उस ब्रह्म को, एनम उसी के लिए आया है। उस ब्रह्म को न तो ऊपर से, न इधर उधर कहीं और से, और न ही मध्य भाग से, कहीं से भी उसको ठीक से पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ा नहीं जा सकता मतलब कि ग्रहण नहीं किया जा सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, वो दिखता नहीं है। यस्य नाम महद्यसः, यस्य नाम जो उसका नाम ही है, नाम जो है वो क्या है? महान यश है, अर्थात महान यश रूपी ही उसका नाम है। ऐसा एक शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पे, महद्यस, महान यश, अर्थात जितनी भी कीर्ति है वो कीर्ति रूप से जाना जाने वाला वही है। जितना भी यश है वो उसी का है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अर्थात उसका कोई स्वरूप, दिखने वाला रूप नहीं है। और उसको न ऊपर से, न इधर उधर तिर्यक तरफ से, और न ही मध्य से, कहीं से भी नहीं पकड़ा जा सकता, अर्थात कहीं से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ें। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा हृदिस्थं मनसा येनम्,
एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति बोल रहे हैं कि न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नयनम। बोल रहे हैं कि सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, अस्य रूपम सदृशे संदृशे न तिष्ठति। तो वो जो ब्रह्म है उसके रूपम मीन्स उसके रूप के सामने न तिष्ठति एनम कश्चन चक्षुषा न पश्यति। तो उस ब्रह्म का रूप दृष्टि संदृश्य मीन्स दिखाई नहीं देता, उस ब्रह्म का रूप दिखाई नहीं देता। तिष्ठति मीन्स रुकता नहीं है, इस शब्द का अर्थ है। तिष्ठति मीन्स स्थिर नहीं होता। उस ब्रह्म का जो रूप है दृष्टि के सामने स्थिर नहीं होता, दिखता नहीं है। एनम कश्चन चक्षुषा न पश्यति, उसे किसी भी आँख से नहीं देखा जा सकता। उसका रूप ठहरता नहीं है, अर्थात उसका रूप देखा नहीं जाता, विजुअलाइज नहीं होता, और उसको किसी भी आँख से देखा नहीं जा सकता। फिर बोल रहे हैं कि यो एनम हृदयस्था हृदा मनसा एवं विदो, ये पहले भी आया है। तो ये साधक के लिए आया है कि जो साधक इसको हृदय से, पहले आया है हृदयस्थम, हृदय में स्थित, जो कि हृदय में ही स्थित है, उसको हृदय से मन से उसी प्रकार जान लेता है जिस भाव वाला वो है। तो क्या होता है, ते अमृता भवन्ति, वो अमृत हो जाता है, अर्थात मृत्यु को पार कर जाता है। पहले है कि वह जो ब्रह्म है उसका रूप संदृश्य न तिष्ठति, स्थापित नहीं होता, सामने स्थापित नहीं होता, अर्थात दिखता नहीं है, उसको किसी भी आँख से नहीं देखा जा सकता। उस हृदय में रहने वाले को जो साधक हृदय से मन से, अर्थात हृदय और मन को स्थिर करके उसको उसी रूप में जान लेता है, अर्थात वो जिस भाव वाला है वैसा ही जान लेता है, तो वो अमृत हो जाता है। अब वो कैसा है उसको हमने कई बार पढ़ा है, जो कि आनंद स्वरूप है, खुद आनंद स्वरूप है। तो जब साधक आनंदमय हो जाता है तब उसको उसकी अनुभूति हो जाती है, तो वैसा जान लेता है तो वो अमृत हो जाता है, अर्थात मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। लास्ट एक देख लेते हैं। नहीं, अभी 2 है। बीस नंबर देखे थे, अब 21 नंबर देखते हैं। अजात इत्येवं कश्चित्, चलिए पढ़िए। भीरो प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखम् तेन मां पाहि नित्यम्। तो बोल रहे हैं कि अजात इत्येव कश्चित् भीरो प्रपद्यते। अजात, अजात मतलब कि जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो अजन्मा है। इत्येवं, ऐसा समझ करके, कश्चित् भीरो प्रपद्यते, कोई, भीरो मतलब कि डरपोक, डरने वाला,
प्रपद्यते, शरण लेता है। किसकी शरण लेगा? उस ब्रह्म की। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि ते यत दक्षिणम मुखम तेन नित्यम माम पाहि। रुद्र शब्द भी आया है, रुद्र उसी का ब्रह्म का नाम आया है कि हे रुद्र, तुम अजन्मे हो ऐसा समझ करके, तुम अजन्मे हो ऐसा समझ करके कोई भीरु डरने वाला, तो क्या अजन्मे हो तो वो किससे डरेगा? मरने से डरेगा। तो मरने से डरेगा और ये ब्रह्म अजन्मा है ये समझ करके उसकी शरण लेगा ताकि मैं भी मुक्त हो जाऊं ये मृत्यु के भय से। तो बोल रहे हैं, महर्षि बोल रहे हैं कि तुम्हारी शरण लेता है तो ते यत दक्षिणम मुखम, तुम्हारा यह जो दक्षिण मुख है, दाहिना मुख है, तेन नित्यम माम पाहि, उसके द्वारा नित्यम हमेशा, माम पाहि मेरी रक्षा करो। अर्थात वो डरने वाले की तरफ से खुद ही बोल रहे हैं कि हे रुद्र, हे ब्रह्म, तुम अजन्मे हो, इस प्रकार समझ करके कोई भीरु डरने वाला, अर्थात मृत्यु से डरा हुआ, जन्म मरण से डरा हुआ तुम्हारी शरण लेता है, तो तुम्हारा दक्षिण मुख जो है, तुम्हारा जो दक्षिण मुख है वो सदा मेरी रक्षा करे। दक्षिण मुख क्यों बोला गया है? दक्षिण मुख और वाम मुख ये एक प्रकार से अलग से उसके भाव को, मुखों के भाव को बता रहा है। वाम मुख और दक्षिण मुख दो तरफ से ऐसे कल्पना की जा सकती है। तो दक्षिण को हमेशा सीधा बोलते हैं, वाम को उल्टा। अर्थात दक्षिण क्या करता है? बचाने वाला है, रक्षा करने वाला, और उत्तर अर्थात वाम वो प्रलयनकारी है, विनाशक है। तो यहाँ पे दक्षिण मुख का मतलब कि बचाने वाला, रक्षा करने वाला मुख। जो तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति है वो हमारी सर्वदा रक्षा करे, इस तरह से बोल रहे हैं। अंतिम देख लेते हैं। मानस्तो केतनये मान आयुषे, मानस्तो मानो गोसु मानो अश्वेषु रीरिषः, वीरान्मानो रुद्रभामितो, बधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे, तो देखते हैं इसमें सेकेंड हाफ का अर्थ पहले देखेंगे, फर्स्ट हाफ का बाद में आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, नो रुद्र भामितो बधिर हविष्मन्त सदमित्वा हवामहे। रुद्र शब्द आया उस ब्रह्म के लिए, हे ब्रह्म, हे रुद्र। हविष्मंत मीन्स हविष का अंत, अर्थात हविष जो आहुति दी गई है उसका परिणामी, उसका रिजल्ट जो निकल कर आया है, अर्थात यहाँ पे लिखा गया भेंट, उसी को, अर्थात हवन का भेंट, हवन का रिजल्ट, हवन का परिणाम। सदम इतत्वा हवामहे, सदा ही, त्वा मीन्स तुम्हें, हवामहे बुलाते रहते हैं। हवामहे का मतलब कि निमंत्रित करना, आमंत्रित करना। जो हवन का परिणामी है वो सदा ही तुम्हें बुलाते रहते हैं। भामिता मान तोके,
भामिता मतलब भामित मतलब कुपित हो जाना, कोप करना, क्रोध में आ जाना। तो उस ब्रह्म से प्रार्थना की जा रही है कि कुपित होकर के अर्थात क्रोध करके मां न तोके, पहले लाइन में आ जाइए, मां नस तोके, तोके मतलब कि पुत्रों में, तनये अर्थात पुत्रों के पुत्रों में, मान आयुषी और हमारी आयु में। फिर बोल रहे हैं कि मानो गोसो और हमारी गौओं में, न हमारी गौओं में, सभी में न लगा देना है अर्थात मना करना है कि न तो हमारे पुत्रों में, न हमारे पौत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौओं में, मानो अश्वेशो और न ही हमारे अश्वों में, और दूसरी लाइन में जो वीरान माँ लिखा है, न ही हमारे वीरों में रीसो, किसी प्रकार की कमी न करो। मीन्स वधि शब्द भी आया है ना, 1 मिनट, अश्वेशो, हाँ वधि, ये सेकेंड लाइन के मध्य में आया है वसी, वधि, भामितो वधि अर्थात रीरिषः वधि। तो रीरिषः शब्द आया है कमी न करने के लिए, और वीरान माँ वधि, वीरों का वध न करें अर्थात वीरों का संहार न करें, ऐसा करके आया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं। उस ब्रह्म की प्रार्थना की जा रही है, रुद्र के बारे में बोला जा, रुद्र नाम से उसको बोला गया है। हे रुद्र, बोल रहे हैं कि हविष्मंता सदम इतत्वा हवामहे, जो हविष का अंत है अर्थात हवन का परिणामी सदा ही तुम्हें बुलाते रहते हैं, तुम्हारा वाहन करते रहते हैं, और कुपित होकर के बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं तो कुपित होकर के हमारे पुत्रों की, न तो हमारे पुत्रों की, न हमारे पौत्रों की, और न ही हमारे गौओं में, न ही अश्वों में किसी प्रकार की कमी करें, मतलब हमारी संपत्ति में किसी प्रकार की कमी न करें, ऐसा बोला जा रहा है। और फिर बोल रहे हैं कि वीरान माँ वधे, हमारे वीरों का वध न करें अर्थात वीरों का नाश न करें। इस प्रकार से ब्रह्म की प्रार्थना की गई है इसमें। अर्थात हम आपको हविष्य देते हैं, आहुति देते हैं, और उस माध्यम से आपका आवाहन करते हैं, तो हमारे ऊपर कुपित मत होइए और हमारी संपत्ति का नाश मत कीजिए, और हमारे वीरों का वध मत कीजिए। सर एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी सर, हम चैप्टर 3 में से पढ़ते आ रहे हैं रुद्र के बारे में। हमने कहा रुद्र शिव है, रुद्र वो गिरीशंत है, वो शिवाय है, मतलब वो ऑस्पिशियस है, वो कल्याणकारी है। अचानक से इन लास्ट 2 श्लोकों में भय कहाँ से आ गया? ये लास्ट 2 श्लोक तो भय से हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ आप डेथ का मुंह ना करो, हे दक्षिण मुख वाले। इस श्लोक में हम कह रहे हैं कि ये लो हविषा और हमें ना मारो, हमारे गायों को ना मारो, हमें लाइफ कर दो। ये लास्ट 2 श्लोक आर कंप्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर विद रेस्ट ऑफ द उपनिषद। नहीं, रेस्ट ऑफ द उपनिषद, वो जो रुद्र शब्द आया है ना, पहले भी आया है, लेकिन पहले सेंटिमेंट ही अलग है। एक मिनट, सर, जो रुद्र शब्द आया है और जो शिव शब्द आ रहा है बार बार, तो ये दोनों उसी ब्रह्म को प्रदर्शित करने के लिए अर्थात ब्रह्म के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। तो इन दोनों शब्दों को उस ब्रह्म के 2 रूपों के माध्यम से इनका प्रयोग किया गया है। जो शिव शब्द है, शिव शब्द उसके कल्याणकारी रूप को प्रदर्शित कर रहा है, और रुद्र शब्द जो है उसके कुपित रूप को प्रदर्शित करता है। अर्थात वो जब उसका विराट रूप होता है या एंगर का स्वरूप होता है, मीन्स जब वो प्रलय के रूप में आता है,
तो उस समय पे उसका नाम रुद्र के रूप में आता है, और जब कल्याण मुक्त करने की अवस्था में आता है या रक्षा करने के लिए आता है तो वो शिव है। सर रौद्र रूप तो समझ में आता है, वो तो हम आम भाषा में भी जानते हैं कि रौद्र रूप मतलब एक वो तो गुस्से वाला रूप है, ठीक है। पर अब तक तो हम सारे ही रूपों को कल्याणकारी, गुणातीत, प्रकाशमयी, डिफरेंट एंगल से देखते आ रहे हैं। ये लास्ट 2 श्लोक में हम सडनली इनसे भयभीत कैसे हो गए, क्योंकि भय की तो कोई बात ही नहीं हो रही अब तक। अब सडनली हम इनसे कह रहे हैं कि प्लीज हमें ना मारो, हमें ना मारो, या हमारे बच्चों को ना मारो, हमारे गायों को ना मारो। ये तो कोई बात ही नहीं हो रही सारी जगहों पे कहीं। अभी तक कोई भय का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अभी तक तो प्रोग्रेशन, एक्सपेंशन, आगे जाना, ऊपर जाना, अपना स्वभाव बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान वृद्धि की बात हो रही है। अचानक से ट्विस्ट कैसे आ गया कहानी में? हाँ, पहले कहीं पे रुद्र के लिए ऐसे भय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी ब्रह्म के लिए भी, हाँ, कोई भय है ही नहीं किसी में। यहाँ पे सडनली भय आ गया। हाँ, यहाँ के पीछे वाले मंत्र में भी रुद्र का उतना वो भयानक रूप नहीं है, उसका वो दक्षिण मुख की बात की गई है। Which is तो death? हाँ, नहीं डेथ नहीं, वो बचाने वाला रूप, बचाने correct, वाला। अब हाँ, तो उसी, अब यहाँ पे उसी भाव से बोला गया है। कहीं उसके लिए शब्द तो आया नहीं है जिसको हम डायरेक्टली ये प्रूफ करने के लिए ला दें, लेकिन जैसे पिछले वाले मंत्र में दक्षिण मुख बोला गया है, तो इस मंत्र में उसके उत्तर मुख के रूप में इसको दिखाया गया होगा कि उसका उत्तर मुख जो है भयानक है, वो कुपित होता है, लेकिन उत्तर मुख करके यहाँ पे आया नहीं है, इसलिए हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक पिछले मंत्र को देखने से ये समझ आ रहा है कि उसमें अगर दक्षिण मुख बोला गया है जो कि रक्षा कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तर मुख जो है कुपित होकर के, अर्थात वो भासिता के रूप में वो आया है, उत्तर मुख आया है ब्रह्म का। ठीक है। तो इसी मंत्र के साथ इस चतुर्थ अध्याय की पूर्ति होती है। यहाँ पे चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। कल से हम पंचम अध्याय देखेंगे। यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो ठीक है, यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। प्रणाम। ओम शांति।